8वें अध्याय का ये 15वां श्लोक आज के चिंतन के लिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। श्री कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य, मुझे प्राप्त होने पर, पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतम, जो शाश्वत दुख का मतलब बार बार दुख का कारण बनता है, उस संसार में उनका जन्म नहीं होता जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। वे महात्मा लोग जो सिद्ध हो गए हैं, पूर्णता को प्राप्त कर लिया जिन्होंने, उनको फिर किसी प्रकार से इस संसार में दुखों के घर में लौटना नहीं होता। सीधा अर्थ यह हुआ कि मुझे प्राप्त होने पर महात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि यह संसार में पुनर्जन्म लेना क्षणिक है, दुखों का घर है। पूर्णता को जो प्राप्त कर लेते हैं उनका बार बार जन्म नहीं होता। एक शब्द यहाँ है महात्मा, तो महान आत्माओं के विषय में कहा गया है। महान आत्माएं वे हैं जो रजस और तमस से मुक्त होकर सत्व स्थिति में हैं। वे माम उपेत्य, माम मतलब मुझे, उपेत्य मतलब हुआ प्राप्त करके, जो मुझे प्राप्त करके इस संसार से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करके अगले क्रम में शामिल होते हैं, तो उन लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता। और जो लोग इस संसार में रहते हुए अपनी साधना तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्णता से प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन लोगों को फिर इस संसार में बार बार आना पड़ता है। सीधा अर्थ यह हुआ कि भगवान तक पहुंच गया व्यक्ति, उसे प्राप्त कर गया, तो फिर दुखों के इस भंवर जाल से मुक्त हो गया। और अगर भी वो क्रम जारी है तो जन्मना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। और फिर वही बात होती है, जैसे भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से ये पूछा कि कृष्ण, पांडवों ने तो अपनी बात पूछ ली, मैं अपनी बात तुमसे पूछना चाहता हूं। तो पांचों पांडव अलग हो गए और श्री कृष्ण से भीष्म ने कुछ निजी बातें की। तो उनमें एक बात ये थी कि कृष्ण मुझे ये बताओ, मैं इस पीड़ादायी स्थिति में इस समय हूं, शरीर जो है बाणों से बिंधा हुआ है, और जिसने बाण मारे मैं उसके प्रति भी मुझे कोई गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। वही तो है जो भैया भीम से बच कर के आता था और कहता था ये मेरी खीर खा रहा है, तो वो मेरी गोद में आके बैठ जाता था और फिर मैं उसे अपने कटोरी में से खीर देता था। उसने ये बाण मारे, मतलब मेरे अपने प्रिय ने, जिसके प्रति मेरा बहुत मोह और प्यार था, तो मारे उसने। और शरीर बिंधा हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में या कहीं पर भी जो दुख आता है वह किसी न किसी कर्म का फल तो होता है। कुछ कर्म वो हैं जो इसी जन्म में किसी के द्वारा हमें दुख दे दिए गए। तो जो इस जन्म में दुख दिया गया, तो वो ऐसा नहीं है पिछले जन्म का कोई बदला चला आ रहा है, उसने एक नई शुरुआत कर दी, नई पारी खेलनी शुरू कर दी। तो मैं ये जानना चाहता हूं, भीष्म ने कहा, क्या ये पिछला कुछ कर्म का प्रभाव है? क्योंकि इस जन्म में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पिछला कुछ है। तो भीष्म कहते हैं कि मैं भी तो साधक हूं ना, योगी रहा हूं, ध्यान मैंने भी किया है। तो ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में झांक सकता है कि मैंने पिछले जन्मों में झांक करके देखा
तो मैंने 70 जन्मों तक मैं पीछे गया हूं और मुझे तो ऐसा कोई कर्म नजर नहीं आया जिसके कारण कोई दिक्कत आई हो। ये ध्यान रख लीजिए कि साधना करने वाला व्यक्ति तपस्या के द्वारा अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों को जलाता चला जाता है और जो कुछ भी पीछे का ऐसा कर्म है जो इस जन्म में भाग्य बन गया है उसको भोग कर समाप्त करना होता है और भगवान से जो है रक्षा कवच मांगना होता है कि मुझे वो शक्ति दो कि इस दुख को भोग करके मैं अपने आप को पूरी तरह से निर्मल कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे निर्मल होने के लिए ऐसा कुछ चला आ रहा है जो पीछे से चला आ रहा हो? क्योंकि उन्होंने जो है इच्छा मृत्यु का वरदान पाया हुआ था और वो उस समय जाने के लिए इच्छुक थे कि जब मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं, चित्त मेरा निर्मल हो जाए और मेरी मुक्ति हो, आगे जाकर फिर मुझे इस दुनिया में ऐसे कष्ट भोगने के लिए ना आना पड़े। तो श्री कृष्ण से कहा कि मैंने 70 जन्मों तक मैं गया हूं पीछे। कमाल की बात यह है कि जब आपको पिछले अतीत में जाने के लिए साधना में भेजा जाता है कि आप जरा अपने पास्ट में जाओ, तो जब आप पास्ट में जाते हैं, बीते हुए समय में जाते हैं, तो आपको अपने एक एक साल का पूरा ध्यान आने लग जाता है और उस साल में फिर कहा जाए जनवरी के महीने में 15 तारीख को उस दिन क्या हुआ था ध्यान करो, और आज से 15 साल पहले। तो व्यक्ति धीरे 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 वहां जाएगा, जाने के बाद में वो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं, वो दिन पूरा का पूरा ध्यान में आ जाएगा। वैसे तो आपको इतना भी नहीं पता होता कि अगर आपसे पूछा जाए 3 दिन पहले शाम को जो खाना खाया था उसमें सब्जी कौन सी थी, दाल कौन सी थी, रोटी कौन सी जली हुई थी, कौन कच्ची थी, आपको नहीं पता होता, आदमी भूल जाता है। आप जितनी ध्वनियां कान से सुनते हैं उन ध्वनियों में से 98% ध्वनियां सुनकर आप अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, उनको भूल जाते हो। फिर भी आपके मस्तिष्क में व्यवस्था दी गई है कि कुछ कुछ आपको याद रहता है, उसे फिर से जगाया जा सकता है। योगियों के लिए यह बड़ी कमाल की बात है कि वो अपने इस जन्म के पास्ट में जाने के बाद, मतलब भूतकाल में जाने के बाद, वो फिर वो जंप लगाते हैं कि पिछले जन्म में जाएं। और पिछले जन्म में जब जाते हैं तो वहीं से शुरुआत होती है जब मरण हुआ था, मरण से वार्धक्य से शुरू होकर के फिर बचपन तक जाते हैं। बचपन तक जाने के बाद में फिर जो जन्म हुआ जहां से होश नहीं थी वहां से फिर जंप लगा के पिछले जन्म में जाए। तो भीष्म जो है 70 जन्म तक गए। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आया। तो श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा रुकिए आप। तो उन्होंने ध्यान लगाया, कृष्ण भगवान ने जब ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद कहा कि आप पितामह अभी 2 जन्म और पीछे जाओ, मतलब 72 जन्म पीछे जाओ, तब आपको एक कोई चीज दिखाई देगी जहां आपने ऐसे कुछ किया था कि किसी जीव को जिसके प्रति प्रेम भी था, जिसका पालन, दया, करुणा सब कुछ आपके अंदर थी, लेकिन उसके बाद भी आपसे जाने अनजाने में जो कांटे लेकर अपने मजे के लिए आपने उसको चुभाए थे, जैसे दुख दिया था, उसको जरा याद कीजिए। तब उनको एक जीव का ध्यान आया जिसके शरीर में, पूरे शरीर में कांटे चुभा दिए थे उन्होंने, और वो मरा भी नहीं और ये देखते रहे उसको। और बाद में एहसास हुआ कि मैंने अच्छा नहीं किया, तो उसकी स्मृति मस्तिष्क में थी। तो बोले कुछ कर्म मुक्ति चाहता है, जो पीछे का चला आ रहा है आपके साथ, उसकी मुक्ति अब होगी, क्योंकि अब आप उस अवस्था में आ गए जब आपका पिछला खाता पूरा पूरा क्लियर होता जा रहा है। कुछ का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा जो आपने इस जन्म में किया है, क्योंकि अन्याय के सामने चुप बैठे रहना और विरोध ना करना। कहते ना जटायु के पास यही तो एक बड़ा गुण था। जब राम जी ने उसको अपनी गोद में लेकर प्यार दिया
और मरते हुए जटायु से कहा कि इतने भयंकर रावण से तुम्हें डर नहीं लगा? वो तो बड़ा भयंकर और निर्दयी है, उससे भिड़ गए तुम, और उसके इतने भयंकर हथियार का सामना करते हुए। तो जटायु ने जो उस समय कहा कि हे राम, यदि उस समय मैं चुप बैठा रहता, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा दुख होता और मेरे लिए लज्जा का विषय होता। जीते जी हर समय एक क्षण मरता मैं। अब जो मैंने अपनी शक्ति के साथ विरोध किया है, ये विरोध भले ही मृत्यु दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर गर्व जागा हुआ है कि मैंने कुछ किया, जो मेरा सामर्थ्य था, जो मेरी शक्ति थी, मैंने लगा दी। अधर्म को रोकने के लिए मैंने अपनी शक्ति लगाई, अन्याय को रोकने के लिए मैंने शक्ति लगाई, और अपने प्रेम को समर्पित किया कि जहां मैं बैठा हूं और मेरे सामने एक ऐसी घटना घट रही है, उसे रोकने में मैंने क्या किया? तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग आग लगाने का काम करते हैं और कुछ लोग बाग लगाने का काम करते हैं। जो दुनिया में बाग लगाया करते हैं वो अपना फर्ज पूरा कर गए, और जिन्होंने आग लगाकर दुनिया को उजाड़ा है, उन्होंने अपने जीवन में पाए हुए पुण्य कर्मों का सारा दुरुपयोग करते हुए अपना सब कुछ नष्ट कर लिया, विनाश को प्राप्त कर लिया, और दुनिया में गलत चीजें छोड़ के चले गए। और बाद में ऐसे लोगों को बार बार ऐसे दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कहा जाता है, कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ कि अगर तुमने एक पानी की बूंद का भी दुरुपयोग किया है, हो सकता है किसी जन्म में ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ, ऐसे जगह पर तुम्हारा शरीर जन्म ले जहां घड़े भर के पानी का कई कई किलोमीटर से तुम्हें लेकर के आना पड़े, एक एक बूंद की कीमत का पता लगे। और दुख तब होगा जब तुम मीलों से चल करके पानी लेकर आए और अचानक किसी ने मजाक करके तुम्हारा गड़ा ही तोड़ दिया हो। बड़ी विचित्र घटनाएं हैं जो समझाती हैं। इसलिए विषय न बदले, मैं आपको वहीं फिर लेकर के जाता हूं। श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि दुखों का घर संसार माना जाता है, और ग्रंथों में जब दर्शन शास्त्र में ये कहा गया हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत, जो आ सकता है, संभावना है, उस दुख के दूर करने के उपाय ढूंढने चाहिए। क्योंकि संसार जो है ना, और ये जो कहा जाता है ना, सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति को तो संसार की हर वस्तु में दुख दिखाई दे रहा होता है कि ये चमक जो आई है, ये जो सुख आया है, ये जो मुस्कान आई है, ये कब कितने आंसू छोड़कर जाएगी। इसलिए उसे अपने आप को संतुलित करके चलना पड़ता है। तो शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था ना, मंजिल तो तेरी यही थी जहां पहुंचा है। अर्थी लेकर आए ना, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या प्राप्त किया? अपने ही जिंदगी भर भी जलाते रहे और आखिर में भी जाकर के जाओ चिता में आग लगा दी। वो उनका कर्म करना पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा ये, चिता तो एक बार जलती है, लेकिन आदमी को तो अपने ही घर के लोग रोज रोज ही जलाते हैं। और सबसे ज्यादा दुखद समय तो वो होता है जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम और सहारे की और साथ की जरूरत होती है। बुढ़ापा, उस समय सबको ये दिखाई दे रहा होता है, इसका तो पता नहीं ये कब मर जाए, लेकिन इससे जो कुछ मिलना है वो तो अपना हिसाब कर लो पहले। तो बड़ा छोटा बीच वाला तीनों बच्चे लगे हुए हैं, कुछ सलाह देते हैं, आप वसीयत तो कर दो। कुछ मित्रों के पास जाते हैं, पिताजी से कहो ना कि जरा वसीयत वगैरह कर दें, बाद में झगड़े वगड़े रह जाएं।
और बुजुर्ग को लगता है अभी इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ कि मैं मरने लग रहा हूं, इनको बड़ी जल्दी है। फिर वो भी सलाह लेता है कि अभी बांटना चाहिए या बाद में। लोग अपने गले में जनेऊ पहनते हैं ना, उसी में अपनी चाबी लटका के रखते हैं, अलमारी की या तिजोरी की। कुछ तो आचार्य लोग भी लटका के रखते हैं। मंत्र पाठ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन चाबी यहीं जनेऊ में लटकी रहती है, क्योंकि चाबी के साथ में जो धन, तिजोरी, सब कुछ वही है। सेठ जी भी अपना लटका के वहीं रखते हैं, मेरी चाबी मेरे हाथ रहनी चाहिए। और जो घर के लोग हैं, बुढ़ापे में जाके उनकी पूरी कोशिश रहती है कि चाबी हाथ लगे। और कितनी जगह तो विचित्र बात यह होती है कि व्यक्ति मरने लगा, डॉक्टर से पूछ लेते हैं कितने दिन चल जाएंगे भी, और पता लगा कि डॉक्टर कहता है 24 घंटे के ही हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और 3 दिन लगा लेंगे। तो जो सबसे ज्यादा चालाक होता है वो भाइयों से कहता है थोड़ी सेवा हमें भी कर लेने दो, वही उस समय रहता है नजदीक में। और कुछ घटनाएं मैंने देखी हैं जिन्होंने, परिवार के लोगों ने आके बताया कि ये वाला भाई जो है वो आखिर में हाथ पांव जोड़ के कि मैंने भी जो है सेवा करनी है, और वो पांव की तरफ जाए बार बार कहे जो मेरे से गलतियां हुई माफ करना। और मृत्यु हो गई रात में 3 बजे, उसने सूचना नहीं दी सबको। चाबी वाबी निकाल ली और जाकर के घर में आया, तिजोरी खोली, उसमें से वसीयत निकाली, जहां कुछ और पेपरों पे साइन वाइन कराने थे तो अंगूठा लगवाना था, अंगूठे भी लगवा लिए, साफ वाप कर लिया, सब कुछ करके ऐसी चालाकी से सब चीजें हाथ में ली। 6:30 बजे जाकर के उसने सूचना दी पिताजी तो नहीं रहे। आखिर में लोगों का ध्यान पूरा पूरा इस बात पे लगा रहता है कि संपत्ति हाथ में आ जाए। और उस समय भी समझदार लोग साथ साथ होते हैं, जब आदमी को जो है वो उसकी अर्थी सजाई जा रही होती है तो लोग कहते हैं, इशारा कर देते हैं, अंगूठी नहीं निकाली आपने। अब वो तो रो रहे हैं खड़े घर के लोग, तो एक समझदार निकाल के पकड़ाता है उसको, ये ले लीजिए। सारी जेबें टटोल ली जाएंगी, स्नान कराने से पहले सब गले की चैन वगैरह और जो अंगूठी है, महिलाओं के कड़े बड़े निकल जाते हैं। वैसे तो जो है कितनी भी बूढ़ी महिला हो जाए, उसके हाथ में जो सोने के कड़े पड़े हुए, उसके पोते पोतियां सब गिन लेते हैं कौन कौन से हैं, किस किस के हिस्से में क्या आना। आश्चर्यजनक बात तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में, बुढ़ापे में, जब उसे ज्यादा प्यार की, अपनों के साथ की, सुख दुख में साथ खड़े होने की, दवा पूछने की, बातचीत करने की आवश्यकता होती है, उसी समय वो बेचारा सबसे ज्यादा अकेला होता है, कोई नहीं पूछता उससे। पराये काम आ जाएंगे, अपने काम आते नहीं। तो इसलिए ये संसार चाहे कितना भी कह दिया जाए कि ये हमारा अपना है और यहाँ सारी चीजें ही हमारी अपनी है, थोड़ी देर के लिए सारी चीजें अपनी होती हैं, आखिर में सब छूटता ही है। तो कृष्ण जब ये कहते हैं कि ये संसार जो है 2 तरह की धाराओं से बंधा हुआ संसार है, जैसे ही थोड़ा सुख आएगा तो वो सुख जो है लगता है कि बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। और दुख जो है भले ही थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन वो जिंदगी पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ता है। तो जीवन दुखमय ही दिखाई देता है। तो साधक लोग और योगी लोग पूरी कोशिश यही करते हैं कि बार बार जो है जन्म लेना ना पड़े, इस चक्र में ना आना पड़े, मुक्त हो सकें। अब उस मुक्त होने में भी जब यहाँ शब्द कहा गया मामुपेत्य, तो इसमें मुझे प्राप्त करके, तो इसको क्रम मुक्ति का भी संदेश माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 लोकों में जो अंतिम मुक्ति है, जिसे बोलते हैं कैवल्य को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, उसका भी संदेश दिया है। तो मुक्त आत्माएं पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करती। जो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते वे बार बार इस संसार में आते रहते हैं, और पुनर्जन्म को दुखों का मूल कारण माना गया है। इसलिए पहले कहते थे कि जीवन का लक्ष्य है अमृत की प्राप्ति। बाद में बात चली
पुनर्जन्म का अभाव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो उस समय जो मंत्र और श्लोक लिखे गए वो उसी तरह के थे। तो उस समय क्या कहा गया, मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु से छूट जाएं, अमृतम गमय, अमृत की प्राप्ति हो जाए। तो उस समय का भाव यही था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है अमृत की प्राप्ति। वेदों में मंत्र है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। बस उसे जानने के बाद ही तुम मृत्यु को लांघ जाओगे, और अमृत प्राप्ति का यही एक मार्ग है। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृत तुम्हारा ऊपर का ओढ़ना, अमृता पिदानमसि स्वाहा, और यही तुम्हारा बिछोना है। मतलब जीवन का लक्ष्य ये हो जाए, जैसे हम जो वस्त्र पहनते हैं ना, कुर्ता पहना हुआ है, तो इसके दो भाग हैं। जैसे एक बिछौना हो गया, नीचे का भाग हो गया, एक ओढ़ने का हो गया। तो एक जो पीछे कमर के है उसको समझ लीजिए कि वो बिछाने वाला हो गया, और जो ओढ़ने वाला है वो आगे, दोनों को जोड़ दिया गया, सिल दिया गया, तो ये हो गया कुर्ता। तो इसको कहा गया अमृता पिदानमसि स्वाहा, अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। एक आपके लिए जो है आगे के लिए हो गया, एक पीछे के लिए हो गया, या एक बिछाने के लिए हो गया, एक ओढ़ने के लिए हो गया। तो कहा गया बस अमृत को ही बिछाना, अमृत को ही ओढ़ना, जीवन का लक्ष्य जो है अमृत ही है, अमृत की प्राप्ति ही है, और मृत्यु से छुटकारा हो जाए, बार बार जन्म ना मरना ना हो। तो जो आप लोग मंत्र बोलते हैं ना, जिसको महामृत्युंजय मंत्र, तो मृत्युंजय मंत्र जो है यजुर्वेद का मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो ये आधा मंत्र है। और आधा मंत्र क्या है? आधे मंत्र में एक अलग तरह का शब्द आया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् इतो मुक्षीय मामुतः। ये जाकर के पूरा मंत्र बनता है। अब उसमें क्या कहा गया है कि जैसे एक वधू अपने पिता के कुल से विदाई लेते समय प्रार्थना करती है, इतो मुक्षीय, यहां से तो मुझे छुड़ाओ, माउत, मतलब भगवान आज तुम्हारे व्यवस्था के अनुसार मुझे अपना ये परिवार छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन पिता के कुल से तो भगवान तुमने मुझे अलग कर दिया, लेकिन मेरे पति के कुल से मुझे कभी अलग मत करना, मैं वहां से हमेशा जुड़ जाऊं। कि ऐसे भक्त भी कहता है कि मैं इस संसार से छूट जाऊं, लेकिन जो सबका स्वामी परमात्मा है मैं उससे कभी छूटूं नहीं, उससे हमेशा जुड़ा रहूं। मतलब अमृत की प्राप्ति हो जाए, संसार छूट जाए, करतार ना छूटे। तो आगे भगवान श्री कृष्ण फिर ये कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन अमामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक पुनरावृत्ति वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब यह है कि क्रम मुक्ति में चलते चलते जो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, वो वहां बहुत समय तक आनंद भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद फिर वापस आते हैं, लेकिन वो समय भी बहुत लंबा चौड़ा है। इतना बड़ा समय है कि जिसमें हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक आनंद भोग करके ब्रह्मलोक का फिर संसार में वो पवित्र आत्माएं आती हैं, लेकिन जो ईश्वर का समाधि में जाकर के प्राप्ति कर लेते हैं और किसी भी प्रकार का उनके अंदर कोई भी संस्कार ऐसा नहीं रहता जिसको वो दोबारा पाने की चाह रखते हो, तो कहते हैं वो ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, तो फिर उनको लौटना नहीं होता।
तो जो भक्त हृदय के गुहा आकाश में गहन उपासना का अभ्यास करते हैं, अन्य भक्त जो देव मार्ग से ब्रह्मलोक में पहुंचकर क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे इस लोक में पुनः नहीं लौटते, किंतु जो लोग पंचाग्नि विद्या के अभ्यास से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पुण्य कर्मों के फल को भोग कर भूलोक में पुनः आएंगे। काल की सीमा एक सीमित है और परमात्मा है कालातीत, इसलिए ब्रह्मलोक से भी वापिस आना पड़ता है। भगवान में समाहित होने वाले लोग बाकी सृष्टि चक्र में फिर नहीं आते, जो भगवान में समाहित हो गए। तो ये अर्थ इसलिए लिखा गया था कि जिससे सार समझ में आ सके। बाकी अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे, वो अवसर आएगा हमारे पास अगले चरण में, मतलब कल। इसलिए यही एक प्रार्थना मन में करनी चाहिए कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे कि जो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे, दुख की घड़ियां भी आनंद में गुजार दे, खुशियों से गुजार दे। कि भगवान दे तो ऐसा दिल दे, ऐसा मन, ऐसी भावनाएं दे कि हम दुख की घड़ियों को भी सुख से बिता सकें। तो ऐसी भावना रख करके जिंदगी को जिया जाए, धन्यवाद करते हुए जीवन को बिताएं, तो जीवन का आनंद आएगा। दो ही शब्द हैं, आहा आहा करके जिए, आहा मतलब पीड़ा आह, और या वाह वाह करके जिए। तो वाह कहने वाला आनंदित है और आह कहने वाला व्यक्ति दुखी है। या आह को आहा में बदलो, आह जो है वो आहा में बदल सकती है, वाह में बदल सकती है, लेकिन आह आह करते हुए जब जीते हैं तो दुख को बढ़ा लेते हैं। तो कुछ लोगों को आदत होती है, थोड़ा सा दुख आया इतने जोर से चिल्लाते हैं कि दूसरे लोग भी दुखी हो जाते हैं। और आपने तो वो सुना ही है ना कि किसी डॉक्टर के पास में दांत निकलवाने के लिए एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, तो उसने कहा कि कितने रुपए लेंगे दांत निकालने के? बोले 20 रुपए। तो वो बैठ गया दांत निकलवाने के लिए, और जैसे उसका दांत निकाला तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा 80 रुपए दो। वो बोला 80 रुपए किस बात के? बोले तू इतने जोर से चिल्लाया, मेरे जो है 4 पेशेंट भाग गए, उनके पैसे कौन देगा? तो जिसने बहुत आह किया उसने दुख को और बढ़ा लिया, और जिसने आह किया उसका जिंदगी में दुख घटने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम अपने दुख को भी सुख में बदल सकें। आह ठीक है, आह बना लें। अगर जिंदगी में आह आ गई, मान लो ठीक है भगवान ने दी, लेकिन आई है तो उसे आह में, वाह में बदलने की कोशिश कीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।